नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल जानी एक्स100% और मेरे YouTube चैनल टेक विद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक है आपका यहाँ पे रिश्तों के क्या महत्व हैं और उनको हमें क्या करना चाहिए, सहेज कर रखना चाहिए। उसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगा यहाँ पे। और इस जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, जो रिश्ते हैं, उनका महत्व हमें कब समझ में आता है, जब वो मनुष्य वो हमारे पास नहीं रहते और हमसे बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं, जहाँ से उनका वापस आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो हमें क्या करना है, जो रिश्तों को के महत्व को समझना है और उसको सहेज कर रखना है। नो द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड प्रिजर्व इट। उसको क्या करना है, संरक्षित और सहेज कर रखना हमने रिश्तों के महत्व को। तो चलिए यहाँ पे स्टोरी हम शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है आपकी कि घर की एक नई नवेली इकलौती बहू एक प्राइवेट बैंक में क्या करती थी। यहाँ पे प्राइवेट बैंक में सर्विस करती थी। वो किस में करती है सर्विस? प्राइवेट बैंक में सर्विस करती थी। उसकी जो सास थी, उसको उसका देहांत हुए तकरीबन 1 साल पहले उनकी सास क्या हो गई थी, गुजर चुकी थी। और घर में उनके बुजुर्ग ससुर और उसकी पति के अलावा कोई और न था। और पति का ये क्या था, यहाँ पे एक कारोबार था पति का। ठीक है। तो पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था, बहू के साथ एक विचित्र बात हो रही थी। क्या हो रही थी वो? बहू जब जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा कर ऑफिस के लिए निकलती थी, उसी वक्त ससुर उसे आवाज़ देते। ससुर क्या करते, उसको आवाज़ देते और कहते, बहू मेरा चश्मा साफ कर मुझे देती जा। ठीक है। तो लगातार ऑफिस के लिए निकलते समय बहू के साथ यही होता। मतलब हर बार वो उनके जो ससुर थे उनको आवाज़ देते और चश्मे को साफ करके उन्हें देने के लिए बात करते। ठीक है। तो काम के दबाव और देर होने के कारण कभी कभी बहू मन ही मन झल्ला जाती, लेकिन फिर भी अपने ससुर को कुछ बोल नहीं पाती थी वो। ठीक है। झल्ला तो जाती थी पर अपने ससुर को कुछ बोल नहीं पाती थी वो। ठीक है। उसके बाद जब बहू अपने ससुर की इस आदत से पूरी तरह ऊब गई, तो उसने पूरे माजरे को अपने पति के साथ साझा किया। ठीक है। पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने अपने पति जो उनके पिता थे, अपने पिता से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को एक सलाह दी। अपनी पत्नी को उन्होंने एक सलाह दी कि तुम सुबह उठने के साथ ही, कि जब भी तुम सुबह उठो तो उठने के साथ ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो। फिर ये झमेला समाप्त हो जाएगा। फिर ये जो झमेला है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगले दिन बहू ने ऐसे ही किया और अपने ससुर के चश्मे को सुबह ही अच्छी तरह साफ करके उनके कमरे में रख आई। लेकिन फिर भी उस दिन वही घटना पुनः हुई और बार बार हुई। और ऑफिस से निकलने से ठीक पहले ससुर ने अपनी बहू को बुलाकर उसे चश्मा साफ करने के लिए कहा। ससुर ने क्या किया, अपनी बहू को बुला के चश्मा साफ करने के लिए कहा, जैसे वो रोज करते थे। अब बहू को क्या हो गया, बहू को बहुत गुस्सा आ गया बहू को, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। बहू के लाख उपायों के बावजूद ससुर ने उसे सुबह ऑफिस जाते समय आवाज़ देना नहीं छोड़ा। ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता रहा और ऐसे कुछ वर्ष निकल गए। अब बहू पहले से कुछ बदल चुकी थी। बहू में क्या आ गया था, चेंजमेंट आ गया था। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों को नज़रअंदाज नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया। और फिर ऐसा भी वक्त आया
जब बहू अपने ससुर की बिल्कुल अनसुनी करने लगी। ठीक है, वैसे किसी भी जो होते हैं ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं उनकी बातों की अनसुनी नहीं करनी चाहिए, पर वो बहू उनकी बातों की अनसुनी करने लगी। ससुर के कुछ बोलने पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में मस्त रहती, अपने घर के काम में मस्त रहती और ऑफिस जाने के लिए तैयार होती रहती। ठीक है, गुजरते वक्त के साथ ही एक दिन बेचारे बुजुर्ग ससुर भी गुजर गए। ठीक है, समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था भाई, समय का पहिया तो चलता रहेगा, वो कहाँ रुकने वाला था, वो घूमता रहा। छुट्टी के एक दिन था। ठीक है, छुट्टी का एक दिन था। अचानक बहू के मन में घर की साफ सफाई का ख्याल आया। घर की साफ सफाई का ख्याल आया किसके? बहू के मन में। वो अपने घर की साफ सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान मृत ससुर की डायरी उसके हाथ लग गई। ठीक है, बहू ने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसके एक पन्ने पे लिखा था, क्या लिखा था उसके एक पन्ने पे कि दिनांक 26/10/2019 आज के इस भागदौड़ और बेहद तनाव व संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसलिए जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती हो तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे ये कभी भी ऐसे महसूस मत होने देना कि वो अपने ससुराल में है और उसके माँ बाप नहीं है। उसकी छोटी मोटी गलतियों को नादानी समझकर माफ कर देना। वैसे मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है बेटा। डायरी पढ़कर क्या हुआ, वो जो औरत थी वो क्या फूट फूट कर रोने लगी। ठीक है, आज उसके ससुर को गुजरे 2 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी वो रोज घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ कर उनके टेबल पर रख दिया करती है, उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीष की लालसा में। तो दोस्तों, यहाँ देखा आपने ये स्टोरी। तो हमें क्या करना चाहिए? जीवन में हम रिश्तों का महत्व समय महसूस नहीं करते हैं। जीवन में क्या हम रिश्तों का महत्व महसूस नहीं करते हैं, चाहे वो किसी से भी हो, कैसे भी हो। और जब तक महसूस करते हैं तब तक क्या हो जाता है? बहुत दूर जा चुके होते हैं, तब तक वह हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। तो हमें दोस्तों अपने रिश्तों के महत्व को समझना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए? सहेज कर रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? रिश्तों के महत्व को समझना चाहिए और उसको सहेज कर रखना चाहिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें और इस स्टोरी से ज़रूर कुछ न कुछ सीख रखें और अपने जो रिश्ते हैं उनके महत्व को समझें और उनको सहेज कर रखें। थैंक यू। जय हिंद।